नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल टू ब्राइट स्टडी। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में अपने एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हुए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे कोर्स ओवरव्यू के जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारा जो विराम चिन्ह और उनके प्रयोग हैं वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड टॉपिक दोस्तों तत्सम तद्भव शब्द और इसके साथ पर्यायवाची शब्द, ये दो हमारे कवर हो चुके हैं टॉपिक्स। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि हमें आगे बढ़ने से पहले पीछे का नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसा कि हम आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं। तो वो आप कंप्लीट कर लें। तो हम आगे अब अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलोमार्थी और अनेकार्थी, इनको भी हमने साथ में ले लिया है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने अध्याय की तरफ। हमारा आज का अध्याय है विलोमार्थी, मतलब कि एंटोनिम्स, और अनेकार्थी शब्द, जिसके एक जैसे ही अर्थ होते हैं या एक के ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक के ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। अनेक अर्थ मतलब कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। और जो पर्यायवाची और अनेकार्थी होता है, इसमें दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमें इसको ध्यान से जानना है। पहले हम चलते हैं विलोमार्थी की तरफ, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। ये आप जानते हैं, एंटोनिम्स मतलब कि एंटी हो गया। तो इसे आप समझ सकते हैं कि विलोम एंटी, अगर हम इस तरह से कह रहे हैं तो जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम एंटी बातें ही करते हैं। ऐसे हम बोलते हैं ना कि वो एंटी बातें ही करता है, मतलब कि विरोधी या उल्टी बातें ही करता है। तो इसका मतलब कि इससे हमें स्पष्ट हो जाता है हिंदी में विलोम का अर्थ है उल्टा। तो फिर वही बात है, ये तो एक हो गया जनरल आइडिया। जनरल आइडिया के हिसाब से हमने ऐसा बोला, लेकिन इसे अगर हम समझे तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम होते हैं। हमारा जनरल आइडिया ही तो हमारी डेफिनेशन भी होती है, वो थोड़ी हाई फाई लैंग्वेज में हो जाती है बस। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये आराम से समझना है, सिंपली समझना है। तो ये जो आपका एक दूसरे के विपरीत या उल्टा जो अर्थ देते हैं, जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं, वो आपका विलोम शब्द होता है। सरल शब्द में जो शब्द एक दूसरे शब्द का किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द, या फिर आप कह सकते हैं विपरीतार्थक, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, जिसकी मीनिंग विपरीत निकलती हो, वो आपके विलोमार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द होते हैं। एग्जाम्पल है आय व्यय। आय का अर्थ होता है आपका, आप कितना कमा रहे हैं, आपका कमाना। व्यय का मतलब होता है खर्चना, आप कितना खर्च कर रहे हैं। आज़ादी, इंडिपेंडेंस, जो कि हम अभी नहीं अब मना कर गए हैं, आप जानते हैं 15 अगस्त को। गुलामी मतलब कि आप सर्वेंट बन गए, मतलब किसी की कैद में, तो ये आपका विपरीत है। नवीन बिल्कुल नया, प्राचीन बिल्कुल पुराना। तो ये जो शब्द हैं आप देख रहे हैं कि माता पिता, ये भले कनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे के उलट है ना, फीमेल एंड मेल हो गए। तो ये जो एक दूसरे के उलट शब्द होते हैं ये आपके विलोम शब्द हुए। अब आप देखें विलोम शब्द के को देखें, हमने तो ये विलोम शब्द हमारा अगर सिंपली हम देखें तो ये है, लेकिन जब हम इसे कंडीशंस के साथ देख लें, जो कि हम अपने इससे पहले अध्यायों में भी किए हैं, उसके साथ देखते हैं ना, तो चीज़ें दोस्तों और क्लियर हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं। हालांकि अगर आप इसे ना भी करें तो भी, अगर आप इसे प्रैक्टिस में हैं, आप करते जा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन स्थितियाँ भी देख लें तो क्या जा रहा है, आपका नॉलेज जितना गेन करें उतना अच्छा है। तो ये कंडीशंस आप देखें, स्थितियाँ क्या है। सबसे पहले तो आपकी स्थिति है लिंग से। देखिए, लिंग से मतलब कि फीमेल मेल, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला। तो लिंग आपका पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग जो कि हम अपने पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जिससे जाति का पता चलता है, लड़की या लड़की जाति का, लड़का, लड़का का विपरीत लड़की, तो लिंग के थ्रू पता चला। फिर रिश्ते में, रिश्ते में जैसे माता पिता, भाई बहन, ये जो रिश्ता हो गया आपका, रिश्ता जुड़ता है जिसमें कनेक्टिविटी पता चलती है, तो विपरीत हुए, माता पिता विपरीत ही हो गए, भाई बहन विपरीत हो गए, तो इसमें भी आपका विलोमार्थी शब्द पता चल रहा है। फिर दिशा, पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण कोई भी ले लें, एक दूसरे के उलट होते हैं, भले कनेक्टेड है बट एक दूसरे के उलट है। तो कनेक्शन तो कहीं ना कहीं से बन ही जाता है, बट ये उलट है, एक दूसरे के विलोमी है या विपरीतार्थक या विपरीत है। आर्थिक स्थिति में जैसे राजा रंक, राजा मतलब कि बहुत ही हाई फाई हो गया, रंक बिल्कुल नीचे कैटेगरी हो गई। वो आर्थिक स्थिति के हिसाब से, इकोनॉमिकल सिचुएशन के बेसिस पे भी आपको समझ में आता है। अमीर या गरीब, आप जैसा कि जानते हैं राजा क्या होते हैं और रंग क्या होते हैं वो भी आप जानते हैं, अमीर क्या होते हैं, गरीब क्या होते हैं वो आप जानते हैं। आकार के बेसिस पे भी दोस्तों, इसके अलावा और भी स्थितियां हो सकती हैं आकार के बेसिस पे, जैसे मोटा, कोई बहुत ही मोटा है और कोई तो बहुत ही पतला है, बिल्कुल हड्डी की तरह। तो ये सारी दोस्तों स्थितियां होती हैं, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और फिर हमें जो होता है आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ, कि हमें विलोम शब्द किस प्रकार से पता चल रहे हैं,
बोले जा रहे हैं या किस तरह से हमें समझ में आता है। अब एक स्थिति तो ये थी, इसके अलावा दोस्तों और भी स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये स्थितियाँ जो थी ये बहुत ही मेन स्थितियाँ हैं। इसके बेसिस पे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्या एंटोनिम्स है, क्या विलोम शब्द है। अब देखिए इसके अलावा क्या है, ये भी चीज़ है। देखिए विलोम शब्द जो होते हैं अन, अप, निर, निस, निश, दुर, दुस, कु आदि, इन सारे उपसर्गों की सहायता से भी बनाए जाते हैं। अब ये किसके लिए हुआ, ये उनके लिए हुआ। देखिए हमने जो अभी आपके साथ जो विलोम शब्द डिस्कस किए वो तो 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी आप डाउट नहीं कर सकते। लेकिन विलोम शब्द जब बनाने जाते हैं तो वहाँ दोस्तों बहुत गलतियाँ होती हैं, बच्चों से, छात्र छात्राओं से, स्टूडेंट से बहुत गलतियाँ होती हैं। तो इसके कुछ आधार हैं जो हम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं इन उपसर्गों के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम उपसर्ग और प्रत्यय भी अपना पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, वो वीडियोस अगर नहीं देखें वो ज़रूर पार्ट 1 आप देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी की बेसिस पे आपका पार्ट 2 बन रहा है। तो दोस्तों उपसर्ग जैसा कि आप जानते हैं, उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्गों के माध्यम से दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, उपसर्गों के माध्यम से ही विलोम शब्द बनाए जाते हैं। और यहाँ बच्चे गलत करते हैं कि हमें कहाँ अ लगाना है, कहाँ अन लगाना है, कहाँ आप लगाना है। तो इसका मैंने एक एक एग्जाम्पल देके यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आपको विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ये कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं तो जैसा कि आप जानते हैं अथाह है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन चुनिंदा एग्जाम्पल्स को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लेते हैं अ के साथ। जैसे अ के साथ कैसे, जैसे न्याय है आपका शब्द, यहाँ पर आपका शब्द है न्याय, अ उपसर्ग लगाया तो अन्याय बन गया। मतलब कोई चेंज नहीं, सिर्फ अ उपसर्ग लगा और शब्द आपका विलोम बन गया। शब्द जो है आपका वो विलोम शब्द में परिवर्तित हो गया, अन्याय बन गया। तो ये है आपका विलोम, अ उपसर्ग लगा के। फिर अन्न, अन्न, अब जैसे आपका पढ़ है शब्द, और यहाँ पर जब आपका पढ़ शब्द के साथ आपका जब ऐसे हुआ, तो ये दोस्तों अ से वाला आपने उपसर्ग के साथ देखा कि विलोम शब्द कौन सा था। और अब अन से आपने देखा तो देखिए आपका जो पढ़ शब्द था उसके जगह आपका अन उपसर्ग लगा पढ़ शब्द में, तो अनपढ़। मतलब पढ़ आपका क्या हो गया, बिल्कुल पढ़ा लिखा टाइप वर्ड हो गया, समझ में आ रहा है। और अनपढ़ जब लगा तो पता चला कि इलिटरेट, मतलब जो इंसान पढ़ा लिखा ना है, नहीं है। तो विलोम शब्द आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। फिर अप उपसर्ग के साथ देखिए कीर्ति है, कीर्ति का मतलब बहुत यश, बहुत ही इज्जत कमाना। और अब कीर्ति का इसका मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब कि अपने यश के विपरीत बिल्कुल कि सम्मान न कमाना, अपमान कमाना, इस टाइप का ये आपका वर्ड हो जाता है विलोम शब्द में। निर उपसर्ग के साथ, निर जब आदर शब्द में लग रहा है, देखिए आदर, आदर का मतलब ओबे करना, बहुत ही ज़्यादा आदरपूर्ण वर्ड हो गया। लेकिन जब निर आपका जब उपसर्ग लगा तो निरादर, मतलब किसी को डिसोबे करना, ये आप देख रहे हैं। विलोम शब्द कैसे बन रहे हैं इन उपसर्गों के साथ देखिए। फिर शुल्क, दोस्तों जब हमने पढ़ा था अपना, ये संधि में पढ़ा था, ये आपको याद होगा कि श और अह के साथ विसर्ग के साथ जो नियम के साथ हमने संधि पढ़ी थी। तो निश उपसर्ग लगता है, शब्द आपका शुल्क है। तो निश है तो आप इसे निःशुल्क भी बोल सकते हैं, इसमें ऐसा था कि निःशुल्क भी बोलते हैं। और यहाँ जब आपका विसर्ग लगता है तो वो उसमें जो है आपका जो श के बाद है वो अह में परिवर्तित हो जाता है। तो निश को हम निह के साथ, विसर्ग के साथ ही देखेंगे विलोम शब्द में। शुल्क का अर्थ है आपका पैसा लगना, निःशुल्क का अर्थ होता है आप जानते हैं जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, मतलब विदाउट पे, माफ़ कीजिएगा, विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो ये आपका निःशुल्क हो गया। फिर आपका देखिए आपका निस के साथ संदेह है। अब देखिए निस में भी हमने पढ़ा था, संधि में ही आपका नियम है, संदेह शब्द है आपका, निस उपसर्ग है। तो इसमें या तो आप निस्संदेह करके भी कर सकते हैं और निःसंदेह करके भी कर सकते हैं, मतलब सेम टू सेम रूप भी होता है, अपरिवर्तित रूप भी होता है, और परिवर्तन के साथ निस जो होता है स लग जाता है। देखिए फिर है दुर उपसर्ग लगा है गुण में, तो दुर्गुण, गुण आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, दुर्गुण आपकी डिसक्वालिटीज़ होती हैं जो आप जानते हैं। दुस्साहस, तो साहस आपका तो बहुत अच्छा है कि साहस आपका एक पॉजिटिव वे में आ रहा है, दुस्साहस नेगेटिव वे में आ रहा है, तो ये आपका विलोम शब्द है। रूप, कोई रूपवान है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में पर्सनालिटी सब अच्छी है, लेकिन जब कु वर्ड लग जाता है, जैसे सु लग जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, कु लग जाता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है, कुरूप, तो मतलब ये आपके विलोम शब्द को प्रदर्शित करता है। तो ये सब दोस्तों था आपके उपसर्गों के साथ कि हम विलोम शब्द कैसे बनाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, आप बहुत सारा आप इसमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट विलोम शब्द जो हमने किए। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है अनेकार्थी शब्द।
तो अनेकार्थी शब्द में जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि स्टार्टिंग में बताया, अगर आप सिंपली से समझे तो ऐसा शब्द होता है जिसके एक ही अर्थ नहीं होते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लेकिन लोग पर्यायवाची से इसमें कंफ्यूज होते हैं। पर्यायवाची में दोस्तों एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो भी बात सही है। वो सही है कि एक ही तरह से और चीज़ें भी होती हैं। सेम सेम जो शब्द होता है उसकी जगह पे हम और शब्द वैसे हम यूज़ करते हैं पर्यायवाची में। यहाँ अनेकार्थी जो है वो शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं या निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी का अर्थ ही होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला, मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे अर्थ देता है। तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे हमने अलंकारों में पढ़ा था, देखिए यहाँ पर यही है, भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं। दोस्तों हमने यमक में और श्लेष अलंकार में यही पढ़ा था कि शब्द भले एक हो लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। अलंकार दोस्तों नहीं पढ़ा आपने, ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। टफ हम लोग को लगता था, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने किया है उसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगी चीज़। तो अलंकार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यमक और श्लेष अलंकार में भी कुछ इसी प्रकार के नियम थे। तो अनेकार्थी शब्द वही होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो ये है अनेकार्थी। जैसे ये हमने एग्जाम्पल हमने दूसरा डिस्कस किया था, लेकिन ये भी अलंकारों में हमेशा ये श्लेष या यमक अलंकार में हमेशा ये जो आपका है एग्जाम्पल आता है। जैसे कर का मन का डारी दे, मन का फेर, कबीरदास जी का है ये। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, ये रहीमदास जी का है। देखिए, चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। देखिए एक ही बार कुछ एक टाइप के ही जो वर्ड्स हैं वो यूज़ आ रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो एक ही अर्थ नहीं होगा, अर्थ भिन्न होंगे। देखिए ये हमने पढ़ा था। यमक और श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसलिए दिया और आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा, डिटेल्स में हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो क्यों यमक और श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल दिया गया? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स है जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इससे मेल खाते हैं। यहाँ पे जो शब्द हैं वो एक है लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। वो आप देखिए कैसे। देखिए जो वहाँ पे हमने मन का प्रयोग में लाए, हम जो मन का लाए वो माला के दाने के लिए भी प्रयोग में आ रहा है और मन एक चित्त के लिए भी प्रयोग में आ रहा है, जो आपका मनोभाव मन के लिए भी प्रयोग में आ रहा है। वहीं चमक, पानी जो है, पानी चमक के लिए भी है और मोती के लिए भी प्रयोग में आ रहा है। वहीं इज्जत जो आ रहा है वो मानव के लिए प्रयोग में आ रहा है। जल चूना है, उसे आटे के लिए भी प्रयोग में ले रहे हैं। इस प्रकार के आप देखिए अन्य अर्थ जो हैं आपके बहुत सारे हो रहे हैं। चंचला लक्ष्मी के लिए भी प्रयोग में आ रहा है, स्त्री के लिए भी आ रहा है और बिजली के लिए भी प्रयोग में आ रहा है, मतलब कि शब्द एक ही हैं। आप देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू शब्द तो एक ही प्रयोग में लाया जा रहा है, शब्द बहुत एक ही शब्द आपका प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन अर्थ जो है वो बहुत सारे हो जा रहे हैं, अनेक हो जा रहे हैं, भिन्न हो जा रहे हैं। तो ये है आपका अनेकार्थी का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। इसके अलावा चलिए हम कुछ और अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण देखें जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, है तो अंक शब्द, लेकिन इसे हम अंक को भाग्य भी कहते हैं। अंक गिनती वाला अंक भी होता है, जो आपका 1 2 3 होता है, ये नाटक वाला भी अंक होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, और अंक को हम गोद भी कहते हैं, माता की अंक में वो बैठे हुए हैं। तो ये वर्ड एक है लेकिन मीनिंग्स अनेक है, डिफरेंट है, बहुत सारी हैं। आली देखिए यहाँ पर हमने 2 ही बताई, अगर आपको और भी पता हो तो बताइए। आली का अर्थ होता है हमारी सखी, और सखी के अलावा पंक्ति भी होती है, लाइन जिसे हम कहते हैं, जिन पंक्तियों में लोग खड़े होते हैं। तो 2 अर्थ आप देख रहे हैं। ईश्वर परमात्मा भी होते हैं, स्वामी भी होते हैं। शिव जी को ईश्वर कहते हैं। शिव जी ही नहीं, राम जी भी हैं ईश्वर, सारे के सभी ईश्वर हैं, आपके अपने ईश्वर हैं। तो ईश्वर के ये अनेक नाम हैं या अनेक मीनिंग भी आप कह सकते हैं। पारा को भी हम कहते हैं ईश्वर, पीतल भी ईश्वर कहलाता है, ये आपको भी नहीं पता होगा और कुछ वक्त पहले मुझे भी नहीं पता था। तो ये सारे जो हैं ये अर्थ डिफरेंट है। इतर देखिए आप जानते हैं इसके अलावा या दूसरी मीनिंग होती है, इसके इतर नहीं जाना चाहिए, अलावा भी कहते हैं हम। दूसरा साधारण या नीच, इससे इतर कोई नहीं होगा, नीच के लिए भी प्रयोग में आता है, साधारण के लिए भी आता है, दूसरा के लिए भी या अलावा के लिए भी। कर दोस्तों देखिए हमेशा हम लोग बोलते हैं जब भी बात करते हैं कर आपका कर कमलों मतलब कि हाथ के लिए भी प्रयोग में आता है। कर कमलों से उन्होंने अपना ये जो कार्यक्रम है ये पूर्ण किया। हम लोग हमेशा जब प्रोफेशनल या बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय प्रोग्राम्स या बड़े हाई फाई इस टाइप के प्रोग्राम्स में जाते हैं, हमेशा कर कमलों का प्रयोग होता है इस वर्ड का। तो हाथ कर को हम टैक्स कहते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। किरण और सूंड भी है इसका अर्थ, ये देखिए किरण और सूंड भी है।
फिर खग, खग तो बहुत ही कॉमन है, पक्षी होता ही है। खग खगोल विशेषज्ञ हैं, ये आप जानते हैं, तारामंडल तारा वगैरह के लिए प्रयोग में आता है खग। गंधर्व जुगनू बाण, इन सब के लिए भी प्रयोग में आता है। और आदि ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं जिनके शब्द हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होंगे या मीनिंग्स होंगी। यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। तो दोस्तों ये था हमारा अनेकार्थी शब्द पूरा का पूरा। हमने जो यहाँ पर आपके साथ विलोमार्थी और अनेकार्थी किया साथ में डिस्कस। आई एम श्योर कि इसके बाद अपने ज़रूर आप एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने वाले हैं और हमारे साथ डिस्कस भी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट अध्याय के साथ। थैंक यू वेरी मच।